देखो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोकसभा की शक्ति एवं कार्य। उसके अंदर पहली शक्ति है विधायी शक्ति। कि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि संघ सूची समवर्ती सूची पर कानून लोकसभा बना सकती है और कुछ विशेष परिस्थिति के अंदर राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो सूचियाँ आपको पता है कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। यदि दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई भी मतभेद हो जाता है तो उस पर संसद की कानून मान्य होता है। अब है विधायी शक्ति के अंदर, जब लोकसभा के अंदर कोई भी कानून बनाया जाता है, उसको पारित करने के बाद उसे दूसरे सदन में राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा उस सदन को पास करने के बाद दोबारा लोकसभा के पास भेजती है और लोकसभा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजती है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देने के बाद वो विधेयक, वो कानून बन जाता है। यदि दोनों सदनों के बीच किसी कारण मतभेद हो गया, राज्यसभा उस बिल को पारित नहीं करती है तो अपने पास रख लेती है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो वहाँ वोट डलवा जाते हैं कि इस विधेयक बिल में कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। यदि विपक्ष में अधिक होते हैं तो वो बिल खारिज हो जाता है, पक्ष में अधिक होते हैं तो वो बिल पारित समझा जाता है। परंतु लोकसभा के अंदर 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के पास 250 सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या लोकसभा के पास अधिक होती है, तो लोकसभा उस कानून को, उस बिल को पारित करवा देती है। अब है दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। ये शक्ति केवल और केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ये शक्ति एकदम गौण है। लोकसभा उस बिल को पारित कर देने के बाद वह राज्यसभा के पास भेजती है। राज्यसभा उस बिल को अपने पास केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। 14 दिन में चाहे वो बिल पारित करे या उसको खारिज तो कर भी नहीं सकती, वो केवल अपने पास रोक सकती है। और यदि 14 दिन में उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो वो बिल पारित समझा जाता है। अब आप मेरे को बताओ कि इस बात का निर्णय कौन करता है कि ये वित्त विधेयक है या सामान्य विधेयक है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब आगे है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तो लोकसभा कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। वह मंत्री परिषद से सदन के अंदर उस पर प्रश्न, कोई भी कार्य पर प्रश्न पहुंच सकती है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य किसी भी मंत्री को पद से हटा सकते हैं। ये शक्ति लोकसभा के पास है। अब है संविधान संशोधन की संबंधी शक्ति। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख है कि संविधान में संशोधन की शक्ति भी संसद के पास है। दोनों सदन मिलकर संविधान को संशोधन कर सकते हैं और कुछ संशोधनों के अंदर राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति ली जाती है, उसको भी सम्मिलित किया जाता है। अब है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। कि लोकसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये हैं लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ। आपको समझ में आ गई होगी, बहुत शॉर्ट ट्रिक से ये समझाई गई हैं। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं कि लोकसभा की शक्ति कार्य पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के ऊपर लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है और राज्य सूची पर भी कुछ परिस्थितियों में कानून बना सकती है। लोकसभा के अंदर वो बिल पारित हो जाने के बाद वो राज्यसभा के पास भेजता है। राज्यसभा उस बिल को पारित कर देने के बाद
राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने के बाद वो कानून बन जाता है, वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। यदि राज्यसभा उसको अटकाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की सामूहिक बैठक बुलाता है और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि कितने सदस्य इस विधेयक के सहमत हैं और कितने सदस्य विपक्ष में हैं। यदि सदस्य पक्ष में अधिक होते हैं तो वो विधेयक पास हो जाता है। वित्तीय शक्ति केवल आपको बताया था कि ये शक्ति केवल और केवल लोकसभा के पास ही है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 में लिखी गई है और राज्यसभा उस विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से अधिक उस बिल को अपने पास नहीं रख सकती। यदि अपने पास रखती है तो भी वो बिल पास माना जाता है। आपको बताना है वो प्रश्न कि वित्त विधेयक है या साधारण विधेयक है, इस बात का निर्णय कौन करता है। अब है कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति कि लोकसभा का कार्यपालिका पर भी नियंत्रण होता है। वह मंत्री परिषद को पद से हटा सकता है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। अतः संविधान संशोधन संबंधी शक्ति ये अनुच्छेद 368 में लिखी गई है कि इस लोकसभा संविधान में भी संशोधन कर सकती है और राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान के अंदर संशोधन करने का कार्य लोकसभा करती है। अब निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य कि लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी लोकसभा भाग लेता है। अब ये थे लोकसभा की शक्तियाँ। ये 5 शक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। आप एक बार पढ़ें और अपने सहपाठियों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और कुछ समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।